अतः इसकी पूंछ जला दी जाए। दोस्तों, आपने टीवी पर रामायण तो देखी होगी। रामायण को देखकर आपको लगता होगा कि एक काल्पनिक कथा तो नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको रामायण को लेकर ऐसे सबूतों के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप ये यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये रामायण काल्पनिक कथा नहीं बल्कि हकीकत है। पूरे रिसर्च के बाद जो सबूत मिले हैं उनसे ये साबित हो गया है कि रामायण सच में होने वाली एक घटना थी जिसे मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। इन सबूतों को जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। जली हुई लंका के अवशेष। अगर आपने रामायण को पूरा देखा होगा तो आप अच्छी तरह जानते हो कि रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दे दिया था, लेकिन हनुमान जी ने इस आग को पूरी लंका में ही फैला दिया, जिससे रावण की सोने की लंका जल उठी थी। आर्कोलॉजिस्ट के रिसर्च में यह सामने आया है कि जब रावण की सोने की नगरी की मिट्टी की जांच की गई तो पूरी तरह से काली थी, लेकिन बाकी की लंका की मिट्टी बिल्कुल अलग। रावण की नगरी के अलावा पूरी लंका में कहीं भी काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। इस खोज में साबित हो जाता है कि रामायण की कहानी कोई कल्पना नहीं है। रावण की गुफा। इसके साथ ही श्रीलंका के इली में एक जगह ऐसी है जहां रावण के होने के सबूत मिले हैं। रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका के रेगला जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी है जहां रावण की गुफा है। यह गुफा काफी ऊंचाई पर है। कहते हैं यहां आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा गया है। शोध में यह भी पता चला है कि रावण इसी गुफा में पूजा पाठ और तपस्या करता था। रेगला पहाड़ी पर यह गुफा करीब 8000 फुट की ऊंचाई पर बनी है, जहां 17 फुट लंबे ताबूत में रावण की ममी रखी है। लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवरों की वजह से इस गुफा में कोई नहीं आता जाता। कोबरा हुड केव। रामायण के अनुसार सीता माता का रावण ने अपहरण किया था और उन्हें लंका ले आया था। बताया जाता है कि लंका में स्थित कोबरा हुड केव वो जगह है जहां सीता माता को राक्षसों ने छिपा कर रखा था। पुरातत्व विभाग की टीम की ओर से जब इस गुफा में रिसर्च किया गया तो सामने यही आया कि यहाँ माता सीता को रखा गया था। यहाँ कई ऐसे सबूत भी मिले जो साबित करते हैं कि ये गुफा सनातन धर्म से जुड़ी रामायण से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ मौजूद चित्र इसे सच साबित करते हैं। शोधकर्ताओं ने जब इस चित्रों पर रिसर्च की तो सामने आया कि ये सब तस्वीरें हजारों नहीं बल्कि लाखों साल पुरानी हैं। दोस्तों, कभी एक समय था जब पश्चिमी सभ्यता के लोग हिंदू और सनातन धर्म को नकारते आ रहे थे। उनका कहना था कि रामायण और महाभारत की सारी कहानियां मात्र एक काल्पनिक है। लेकिन समय के साथ ऐसे ऐसे सबूत सामने आते गए जिससे यह साबित होता गया कि रामायण या महाभारत कोई काल्पनिक कथाएं नहीं है, ये सब हकीकत है। और आज ये पश्चिमी सभ्यता के लोग रामायण में काफी यकीन करते हैं। यही कारण है कि भारत और श्रीलंका में मिले रामायण की घटनाओं, उनके किरदारों के मिले सबूतों को लेकर ये अंग्रेज वैज्ञानिक वहां जमावड़ा लगाए हुए हैं जो इसे सच साबित करते हैं। उन सबूतों ने इन पश्चिमी देशों की सोच को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। राम सेतु। रामायण के सच होने का सबसे बड़ा सबूत है भारत और श्रीलंका के बीच बना ये पुल, जिसे राम सेतु कहा जाता है। ये आपको गूगल मैप पर भी साफ दिखाई देगा। जब आप भारत और श्रीलंका के बीच मानचित्र को देखेंगे तो साफ दिखाई देता है कि दोनों देशों के बीच एक पुल जैसी आकृति वाला कुछ है जो इन दोनों देशों को जोड़ता है। ये पुल बताता है कि ये वही है जिसे रामायण में भगवान राम की वानर सेना ने कई दिनों की मेहनत के बाद बनाया था। इससे सभी वैज्ञानिकों ने भी माना है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो पुल की आकृति है वो प्राकृतिक तौर पर नहीं बनी है बल्कि इसे बनाया गया है। ये राम सेतु रामायण का वो सबूत है जो इसी हकीकत को बयां करता है। पानी में तैरने वाले पत्थर। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रामायण में पानी में तैरने वाले पत्थर से राम सेतु बना था और ये पुल रामायण के दो किरदारों नल और नील की सहायता से बना था। एक श्राप के मुताबिक इन दोनों के समुद्र में फेंकी गई कोई भी वस्तु डूबती नहीं है। यही कारण था कि इन दोनों के द्वारा फेंके गए पत्थर पानी में डूबते ही नहीं थे बल्कि तैरने लगते थे। यहाँ आपको बता दें कि पूरी दुनिया में ऐसा पत्थर कहीं नहीं पाया जाता जो पानी में तैरता हो। सिर्फ भारत और लंका की उन जगहों पर ये पत्थर पाए जाते हैं जहाँ ये पुल बनाया गया था। अगर रामायण सच नहीं होती तो ऐसे पत्थर दुनिया के किसी कोने में तो पाए जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पत्थर सिर्फ और सिर्फ भारत और श्रीलंका के समुद्री किनारों पर ही पाए जाते हैं जहां भगवान श्री राम ने पुल बनाने की शुरुआत की थी। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि इस पत्थर में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसे डूबने से बचाते हैं। अगर ऐसा है तो इतने साल पहले श्री राम के वानर सेना को पता कैसे चला कि यह पत्थर डूबता नहीं है? तब तो ऐसे रिसर्च भी नहीं थी। संजीवनी बूटी। हम सब जानते हैं कि रामायण के युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी घायल हो गए थे और इसी दौरान श्री राम ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने का आदेश दिया था। रामायण के अनुसार पूरी दुनिया में हिमालय पर्वत ही संजीवनी बूटी पाई जाती है,
लेकिन श्रीलंका भी एक ऐसी जगह है जहां ये संजीवनी बूटी पाई जाती है, जहां राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था। उस पौधे पर वैज्ञानिकों ने परीक्षण भी किया, जिससे यह साबित हो गया कि भगवान राम का और रावण के बीच युद्ध कोई कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। हनुमान के पैरों के निशान। जब रावण माता सीता का अपहरण कर श्रीलंका ले गए तो श्री राम ने हनुमान को आदेश दिया था कि वो माता सीता का पता लगाने लंका जाएं। तब हनुमान जी ने विकराल रूप धारण करके उड़कर श्रीलंका पहुंचे थे। बताया जाता है कि जब हनुमान जी का विकराल रूप लंका में उतरा तो वहां के पत्थरों पर हनुमान जी के पैरों के निशान बन गए। ये निशान उसी जगह हैं जिनके बारे में रामायण में लिखा गया है। द्रोणागिरी पर्वत। रामायण के अनुसार जब लक्ष्मण जी घायल हो गए तो उन्हें ठीक करने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय पर गए थे, जहां वो पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए थे। वहीं लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत को वापस हिमालय में रखने गए थे। इस घटना के निशान आज भी वहां मौजूद हैं, जहां से हनुमान जी ने पर्वत को उठाया था और वापस रखा था। यही वजह है कि आज भी द्रोणागिरी पर्वत को भगवान की तरह पूजा जाता है। सनातन धर्म में भी कुछ ऐसा ही है, जहां हम प्रकृति के हर रूप की पूजा करते हैं, चाहे वो पत्थर हो या पहाड़। भारी भरकम हाथी। दोस्तों, रामायण की कहानी के मुताबिक रावण ने अपनी लंका की सुरक्षा के लिए भारी भरकम हाथी तैनात किए हुए थे। हाल ही में शोधकर्ताओं को इन हाथियों के कुछ ऐसे अवशेष मिले थे जिनका आकार सामान्य हाथी से 5 गुना बड़ा है। ये सबूत साबित करते हैं कि ये वही हाथी हैं जिनका जिक्र रामायण में किया गया है, जो रावण की लंका की रक्षा करते हैं। रावण का महल। दोस्तों, हाल ही में खोजकर्ताओं ने श्रीलंका में ऐसे पुराने महल के खंडहर का पता लगाया है जो हजारों साल पुराना है। इस महल में कई गुप्त रास्ते भी हैं जो ये साबित करते हैं कि ये वही महल है जिसका इस्तेमाल रावण किया करता था। वहीं हजारों लाखों साल पुराने महल के अस्तित्व का मिलना सिर्फ और सिर्फ रामायण की तरफ इशारा करता है। अशोक वाटिका। इस वाटिका के बारे में रामायण के अनुसार बताया गया है कि रावण ने माता सीता को गुफा के बाद अशोक वाटिका में रखा था, क्योंकि माता सीता रावण के महल में किसी भी कीमत पर प्रवेश नहीं करना चाहती थी। वहीं आज से हजारों साल पुरानी इस वाटिका को श्रीलंका में सुरक्षित रखा गया। आज भी लोग इसे अशोक वाटिका के नाम से जानते हैं। अगर ये रामायण काल्पनिक होती तो इस स्थान को इतने सुरक्षित नहीं रखा जाता। श्रीलंका का अशोक वाटिका इस बात को साबित करता है कि रामायण में दिखाई गई हर चीज हकीकत थी, कोई कल्पना नहीं थी। रामलिंगम। रामायण में बताया गया है कि श्री राम ने जब रावण का वध किया था तो उन्होंने पश्चाताप किया था, क्योंकि भगवान श्री राम के अनुसार उनके हाथों एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी। इस पश्चाताप के अनुसार भगवान श्री राम को 4 शिवलिंग बनाने का आदेश मिला, जिसमें एक शिवलिंग को माता सीता ने तैयार किया था, 2 शिवलिंग को हनुमान जी ने बनाया था, वहीं एक शिवलिंग को भगवान श्री राम ने बनाया था। रामायण में भगवान श्री राम ने जिस जगह पर यह शिवलिंग बनाया था वो आज भी वहां मौजूद है, जिसे रामलिंगम के नाम से जाना जाता है। वहीं रामायण को लेकर एक ऐसा सबूत भी है जिससे ये साबित होता है कि रामायण हकीकत रही है। माता सीता के पिता राजा जनक के बारे में आप जानते होंगे। अगर आप नेपाल जाएंगे तो वहां मौजूद जनक नगरी इसकी सच्चाई बताती है। वहीं आपको राजा जनक का किला भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही माता सीता का मंदिर भी, जिसे जानकी मंदिर भी कहा जाता है, वो भी नेपाल में मौजूद है। दोस्तों, रामायण को लेकर इन सबूतों की संख्या काफी बड़ी है, जो ये साबित करती है कि रामायण कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी, बल्कि सच में हो चुकी एक सच्ची घटना है। भले ही पहले पश्चिमी सभ्यता के लोगों ने इस बात को नहीं माना, लेकिन जैसे जैसे ये सबूत आते गए उन्हें भी यकीन करने पर मजबूर कर दिया गया कि सनातन धर्म से जुड़ी रामायण सच में एक हकीकत है।